गोल्ड खरीदें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें? हर इन्वेस्टर के दिमाग में ना ये सवाल एक बार ज़रूर आता है। आइए अगले 90 सेकंड्स में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपैरिजन दोनों के अंदर। पॉइंट नंबर 1, गोल्ड में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? गोल्ड में आप फिजिकल गोल्ड परचेज कर सकते हैं, जिसे आप ज्वेलरी के फॉर्म पे परचेज कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ आप कोई बार या कॉइन परचेज कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और गोल्ड के ना सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं जो आरबीआई के द्वारा इशू करे जाते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में आप एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो डेब्ट फंड्स आते हैं उसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इंडेक्स फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अब इनके चार्जेस किस तरीके से हैं? अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो जो गोल्ड है, जो फिजिकल गोल्ड की हम बात करते हैं, उसमें आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं जो अलग अलग ज्वेलर्स अलग तरीके से लेते हैं, और साथ में जीएसटी उसमें आपको पे करना पड़ता है। गोल्ड ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उसमें एक्सपेंस रेशो के साथ आपको जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है वो बियर करनी पड़ती है, वो आपको पैसा पे करना पड़ता है। और गोल्ड म्यूचुअल फंड तो है ही, उसमें भी सेम आपको एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ेगा। वहीं म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशो रहता है, और अगर आप किसी रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी साथ में पे करना पड़ता है, और उसके साथ आपका एक्सपेंस रेशो चार्जेस जो रहने वाले हैं वो अलग हैं। जबकि अगर डायरेक्ट आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आपको एक्सपेंस रेशो जो है एज कंपैरिजन टू रेगुलर प्लान कम होने वाला है, राइट। अब दोनों के चार्जेस को मैं समझाता हूँ। चार्जेस तो मैंने आपको बता दिया, दोनों का कंपैरिजन सिंपल भाषा में समझाता हूँ बहुत आसानी से। जो गोल्ड है ना, गोल्ड एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है जो आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। तो गोल्ड बेसिकली जो इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी आती है ना, जैसे इस टाइम चल रही है, उस टाइम पे गोल्ड एक सेफेस्ट एसेट माना गया है, जहाँ पे सोना खरीद के आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की पोटेंशियल रखता है, और म्यूचुअल फंड विद द हेल्प ऑफ द सिप जो होती है, आप जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसके थ्रू हर महीने विद द हेल्प ऑफ द डिसिप्लिन आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको वो अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके भी देगी। तो आप किस इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहेंगे, गोल्ड या म्यूचुअल फंड?